दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल टोटल ज्ञान समुंदर को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये वीडियो ध्यान से देखिए और इस पौधे को देखकर पहचान लीजिए। आज मैं आप लोगों को जो जानकारी दूंगा वो इसी पौधे के बारे में होगी। इस पौधे को आपने अपने घरों के आसपास बहुत ही आसानी से उगते हुए देखा होगा, बिना किसी के लगाए, बिना किसी देखभाल के। यह पौधे बहुत ही बलवान होते हैं। ये पौधे अत्यंत शक्तिशाली माने जाते हैं, इसलिए इन्हें आयुर्वेद में बहुत ही उत्तम पौधों की श्रेणी में रखा गया है। जी हां, यह बिल्कुल चमत्कारी पौधों की श्रेणी में आता है। इसके अंदर अनेक चमत्कारी गुण और दिव्य तत्व होते हैं। यह अपनी दिव्यता के कारण लोक प्रसिद्ध भी है। तो आज मैं आप लोगों को इसके जबरदस्त, पावरफुल, धार्मिक और तांत्रिक प्रयोग बताऊंगा। साथ ही इसका आयुर्वेदिक उपयोग भी बताऊंगा। इसलिए अपने फायदे के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। जो जानकारी आप लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी प्राप्त नहीं कर सकते, वो जानकारी मैं आज इस वीडियो में आप सभी को इस पौधे के माध्यम से बिल्कुल फ्री में बताऊंगा। हमने बहुत सारे लोगों को गौर से देखा है। कई लोग तो ऐसे होते हैं जो जानकारी जुटाने में, चाहे वो आयुर्वेद की हो या किसी और प्रकार की, अपना बहुत सारा कीमती समय बर्बाद कर देते हैं। पूरा जीवन खोज में बिता देते हैं, फिर भी उन्हें ऐसी ज्ञान गंभीर बातें प्राप्त नहीं हो पाती। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें गुरु का सान्निध्य प्राप्त है, गुरु का ज्ञान हमें मिला है। मैं दर्शकों से कहना चाहूंगा कि यह कोई साधारण पौधा नहीं है। जब आप इसके चमत्कार जानोगे तो यकीन मानिए, कल से ही आप इसकी जड़ का सेवन करना शुरू कर दोगे। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कल से यह पौधा आपके लिए साधारण नहीं रहेगा। यह आपके लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं होगा। यह चमत्कारों से भरा हुआ पौधा है और हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए कि हम भारत भूमि में जन्मे हैं और भारत भूमि में आज भी ऐसे पेड़ पौधे हमारे बीच हैं जो दिव्यता से भरपूर हैं, देवत्व को धारण किए हुए हैं। यह सब हमारे भारत माता की गोद में, भारत भूमि के गर्भ में पनपते हैं। इसीलिए हमें वास्तव में गर्व महसूस करना चाहिए। जब आप इस पेड़ के चमत्कार जानोगे तो यकीन मानिए, कल से आप मल्टीविटामिन की गोलियां या शरीर को ताकतवर बनाए रखने के लिए जो अंग्रेजी दवाएं लेते हैं, उनका परित्याग कर दोगे। मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि इस पौधे के प्रयोग जानने के बाद कल से आप अपने आप को सौभाग्यशाली समझने लगेंगे और आप खुद को धन्य कहोगे कि आपने भारत भूमि में जन्म लिया है और आज भी ऐसे अद्भुत आयुर्वेदिक पौधे हमारे बीच में मौजूद हैं। अब इस पौधे का नाम जान लीजिए। इसे अतिबाला के नाम से जाना जाता है। कई स्थानों पर इसे महाबला भी कहा जाता है। जी हां, इसे कहीं अतिबाला तो कहीं महाबला के नाम से जाना जाता है। नाम से ही स्पष्ट है, अतिबाला यानी जिसमें अत्यधिक बल पाया जाता हो। जी हां, ध्यान से सुनिए, जिसमें बहुत अधिक बल हो, ऐसे पौधे को ही हम अतिबाला या महाबला कहते हैं। यह चमत्कारिक शक्तियों से भरा हुआ पौधा है। हमारे गुरुजी ने हमें इसके बारे में बताया और हमने इसे पुस्तकों में भी पढ़ा है। हमारे गुरु ने बताया कि यह अतिबाला नामक पौधा अनेक चमत्कारी गुणों से भरपूर है। हमने इसके बारे में पहले भी कई वीडियो अपने चैनल पर डाले हैं, आपने जरूर देखा होगा। अगर नहीं देखा तो आज के इस वीडियो में सारी जानकारी मैं विस्तार से समझाऊंगा। ध्यान से सुनिएगा। सर्वप्रथम तो मैं सभी दर्शकों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहूंगा कि इस वीडियो को अपने फायदे के लिए पूरा अवश्य देखें। अगर आपने आज की यह वीडियो मिस कर दी या इसे आधे में छोड़कर चले गए तो सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा। लाखों रुपए खर्च करेंगे, करोड़ों खर्च कर देंगे, फिर भी इस प्रकार के पौधे की जो रहस्यमयी और ज्ञान भरी जानकारी मैं दूंगा वो आपको कोई नहीं बता पाएगा। तो चलिए जानते हैं इसके चमत्कार को। हमारे गुरुजी कहा करते थे कि इस पौधे की जड़ को लेकर उसका पाउडर बना लीजिए और यदि इस जड़ के पाउडर का 1 वर्ष तक सेवन किया जाए तो शरीर में एक हाथी के बराबर बल आता है। ध्यान से सुनिए, अगर 2 वर्षों तक सेवन किया जाए तो 10 हाथियों का बल आता है। 3 वर्षों तक सेवन करने पर 100 हाथियों का बल, 4 वर्षों तक सेवन पर 1000 हाथियों का बल और यदि आप लगातार 5 वर्षों तक इसका सेवन करें तो पूरे 10,000 हाथियों का बल शरीर में आ जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह बल कैसे आता है, इसका स्वरूप क्या होता है और इसके लिए हमें क्या साधना करनी पड़ेगी, किन चीजों का परहेज रखना होगा। यही सब मैं आपको इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। इसीलिए कृपया
वीडियो में अंत तक बने रहें। लेकिन उससे पहले सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में जय विष्णु जी अवश्य लिखें, क्योंकि भगवान विष्णु को आयुर्वेद का राजा कहा गया है। जितने भी पेड़ पौधों से हमें लाभ प्राप्त होते हैं, वे सभी लाभ अंततः श्री विष्णु भगवान की कृपा से ही हमें प्राप्त होते हैं। विष्णु जी का जयकारा लगाते हुए ही आयुर्वेदिक औषधियों का सेवन करना चाहिए। जब भी आप पेड़ पौधों से लाभ लेने की कोशिश करें तो श्री विष्णु भगवान का स्मरण अवश्य करें। इससे न केवल इच्छा शक्ति जागृत होती है, बल्कि आपको पेड़ पौधों से कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होता है। तो आइए अब सबसे पहले जानते हैं इसके कुछ दैविक प्रयोग, फिर जानेंगे इसका आयुर्वेदिक प्रयोग। ऐसा माना जाता है कि इसकी जड़ को पहनने से, ध्यान से सुनिएगा, नवग्रहों की समस्त पीड़ाएं समाप्त हो जाती हैं। नवग्रह आपका बाल भी बांका नहीं कर पाते। इसे पहनने का शुभ दिन बुधवार होता है। बुधवार के दिन इसकी जड़ को चांदी के ताबीज में डालकर धूप का धुआं दिखाकर आपको इसे धारण करना होता। ग्रहों की पीड़ाएं स्थिर हो जाती हैं, शांत हो जाती हैं और फिर वे आपको परेशान नहीं कर पाते। यह भी माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति भूत प्रेत या नकारात्मक शक्तियों से परेशान है और उनसे हमेशा के लिए छुटकारा चाहता है, तो वह इस पौधे की जड़ को हनुमान जी महाराज को समर्पित कर दे। 24 घंटे तक समर्पित रखने के बाद उसे लाल कपड़े में बांधकर हनुमान जी का ध्यान करते हुए अपने दाहिने भुजा में धारण करें। यदि आप पुरुष हैं तो दाहिने भुजा में ही धारण करें। इसके बाद भूत प्रेत और नकारात्मक शक्तियां आपसे कोसों दूर भागेंगी। यह भी मान्यता है कि इस जड़ को चांदी के ताबीज में धारण करने के बाद जहां भी आप जाएंगे, लोग आपसे सम्मानपूर्वक व्यवहार करेंगे, सिर झुकाएंगे, आपसे डरने लगेंगे। कोई भी व्यक्ति आपसे मुकाबला करने में खुद को सक्षम नहीं समझेगा। यह भी कहा जाता है कि इसकी जड़ को धारण करने के बाद रोगों से मुक्ति मिलती है। यदि आपके शरीर में किसी भी प्रकार का असाध्य रोग है जो लंबे समय से ठीक नहीं हो रहा, तो इस पौधे की जड़ को धारण करने के बाद यह रोगों को धीरे धीरे समाप्त करता है और शरीर को रोगों से मुक्त रखता है। इसे घर में स्थापित करके रखने से घर हमेशा सुरक्षित रहता है। यह नकारात्मक शक्तियों से संपूर्ण घर की रक्षा करता है, क्योंकि नाम से ही स्पष्ट है, अतिबला, अर्थात जिसके भीतर अत्यधिक बल पाया जाता है। यह पौधा दैविक, सात्विक और हर प्रकार की पीड़ा को दूर करने में पूर्णतः समर्थ है। अब इसके 5 से 8 जबरदस्त और गजब के फायदे बता रहा हूं। कृपया वीडियो को ध्यान से सुनें। ऐसा माना जाता है कि यदि इस पौधे की जड़ को लाल कपड़े या सफेद कपड़े में लपेटकर धन स्थान में रखा जाए तो यह धन और लक्ष्मी को बढ़ाने का कार्य करता है। अगर आप इसे तिजोरी में रखते हैं तो यह अनावश्यक पैसों के खर्च को रोकता है। यदि इसे दुकान या व्यापार स्थल पर रखा जाए तो यह ग्राहकों की भीड़ को बढ़ाने का काम करता है। यदि आपका व्यापार मंदा चल रहा है तो इस पौधे के प्रभाव से उसमें तेजी से तरक्की होने लगती है। यह भी कहा जाता है कि इसकी जड़ का तिलक करने से जिसे भी आप देखें वह आपके वश में आ जाता है। और भी बहुत सारे चमत्कारी फायदे हैं, जैसे कि यह भी माना जाता है कि इसकी जड़ को सूंघने मात्र से भूत प्रेत शरीर छोड़ देते हैं। यदि किसी व्यक्ति पर भूत प्रेत या ऊपरी बाधा का असर हो तो उसे इस पौधे की जड़ सूंघा दें, तुरंत राहत मिलेगी। यह निर्बल व्यक्ति को बलवान बना देता है। नाम से ही स्पष्ट है, अतिबाला। जो व्यक्ति शारीरिक रूप से दुर्बल हो, यदि वह इसका सेवन करे या इसे धारण करे तो यह उसे ताकतवर बना देता है। यदि इसकी जड़ का पाउडर बनाकर उसे घी के साथ मिलाकर नियमित रूप से खाया जाए तो शरीर लोहे के समान मजबूत और बाजरे की तरह कठोर बन जाता है। यह पौधा दिव्यता और चमत्कारों से भरा हुआ है। इसके गुण अनगिनत हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, 1 वर्ष के सेवन से एक हाथी का बल आता है। लेकिन अब जानिए इसका सही तरीका कैसे सेवन करना है। कृपया ध्यान से सुनिए, क्योंकि बाद में कई लोग कमेंट करके पूछते हैं, गुरुजी, आपने बताया कि इससे 10,000 हाथियों का बल आता है, पर कैसे? तो इसका पूरा तरीका, परहेज, साधना और विधि आगे इस वीडियो में मैं विस्तार से बताऊंगा। ध्यान से सुनना। 1 वर्ष के सेवन से शरीर में 1 हाथी का बल, 2 वर्ष के सेवन से 10 हाथियों का बल, 3 वर्ष के सेवन से 100 हाथियों का बल, 4 वर्ष के सेवन से 1000 हाथियों का बल और 5 वर्ष तक सेवन करने से
शरीर में 10,000 हाथियों का बल उत्पन्न होता है। प्राचीन काल में जितने भी राजा महाराजा हुए, जितने भी संत महात्मा हुए, यहां तक कि जितने भी रक्षा कवच धारण करने वाले योद्धा हुए, सभी लोग इस प्रकार के दिव्य पौधों की जड़ का प्रयोग किया करते थे। वे सभी अत्यंत महाबलशाली हुआ करते थे। आपने अवश्य सुना होगा, वो बड़े बड़े पर्वतों को उखाड़ फेंक देते थे। ऐसा वे बिना किसी कारण नहीं कर पाते थे, बल्कि ऐसे दिव्य पौधों की जड़ों का वे निरंतर प्रयोग किया करते थे। अब जानिए इसका सेवन कैसे करना है। आधा गिलास गुनगुने देसी गाय के दूध के साथ 5 ग्राम इसकी जड़ का पाउडर सुबह और शाम दोनों समय आधा गिलास दूध में मिलाकर नित्य सेवन करना है। ध्यान रहे, दूध केवल देसी गाय का होना चाहिए, किसी भी उन्नत नस्ल की गाय का नहीं। सेवन की अवधि कम से कम 1 वर्ष और अधिकतम 5 वर्ष तक। जितनी अवधि तक आप सेवन करेंगे उतना ही अधिक बल आपको प्राप्त होगा। लेकिन यह तभी संभव है जब आप कुछ विशेष परहेज अपनाएं। सर्वप्रथम परहेज जानिए। किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों से दूर रहना है। अम्लीय पदार्थों, एसिडिक थिंग्स का पूरी तरह त्याग करना है। दिन में सोना नहीं है। और सबसे आवश्यक बात, शिव मंदिर में नियमित रूप से उपस्थित होकर अपनी साधना को व्यक्तित्व देना है। यदि आप 1 वर्ष तक ऐसा करते हैं तो 1 हाथी का बल प्राप्त होता है, 2 वर्ष में 10 हाथियों का बल, 3 वर्ष में 100 हाथियों का बल और इसी प्रकार आगे। जब तक आप इसका सेवन कर रहे हों, आपको अपने दिन शिवालय में व्यतीत करने हैं। उस समय आपको अधिक बोलचाल नहीं करनी है, सादगी और संयम बनाए रखना है। इस प्रकार से आप सिद्धि की ओर बढ़ सकते हैं। यह जानकारी हमें हमारे गुरुजी ने दी थी और ऐसी दिव्य जानकारी को कभी भी झुठलाना नहीं चाहिए। भारत भूमि में आज भी ऐसी दिव्यता विद्यमान है। बस जरूरत है तो थोड़ा सा त्याग और आत्मसंयम रखने की। तब आप भी ऐसी सिद्धि स्वयं प्राप्त कर सकते हैं। तो अब आप सभी दर्शकों को ज्ञात हो गया होगा कि इस प्रकार के दिव्य पेड़ पौधे आज भी हमारे भारत में उपलब्ध हैं, मगर हमें इनके बारे में ज्ञान नहीं होने के कारण हम उनसे वंचित रह जाते हैं। आज आपको क्या समझ में आया कि अतिबला नामक यह पौधा हमारे लिए अत्यंत चमत्कारिक है। हमने इसके कई प्रयोग आपको बताए हैं। जो प्रयोग आपके हृदय को अच्छा लगे उसका प्रयोग आप जरूर करें, 100% लाभ मिलेगा। लेकिन प्रयोग से पहले इस पौधे को 1 दिन पूर्व निमंत्रण अवश्य दें और दूसरे दिन प्रातःकाल इसे प्रयोग में लाएं, क्योंकि पेड़ पौधों में माता लक्ष्मी का वास होता है। तो एक बार सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखें, जय माता लक्ष्मी। अगर आपके घर में पेड़ पौधे हैं तो आप एक लकी व्यक्ति हैं, क्योंकि आपके घर में स्वयं जगत जननी माता लक्ष्मी का वास है। जय माता रानी, जय लक्ष्मी मैया। तो मेरे प्यारे दर्शकों, आज की इस चमत्कारिक जानकारी को जानकर अगर आपके भीतर एक नई ऊर्जा जागी हो तो इस वीडियो को न सिर्फ खुद देखें बल्कि अपने दोस्तों, परिवारजनों और सच्चे श्रद्धालुओं तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि ज्ञान तभी सार्थक होता है जब वो बांटा जाए। और हां, अगर आपको लगता है कि आप भी भारत की इस प्राचीन आयुर्वेदिक और तांत्रिक परंपरा से जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि अगली बार जब मैं कोई ऐसी ही अद्भुत जानकारी लेकर आऊं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आपके लिए अगली वीडियो में लेकर आ रहा हूं एक ऐसा रहस्य जो न केवल आपके जीवन को बदल सकता है बल्कि आपके भाग्य का ताला भी खोल सकता है। तो अंत में सच्चे दिल से एक बार फिर कमेंट बॉक्स में लिख दें, जय श्री विष्णु, जय लक्ष्मी माता और जय भारत भूमि। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखें, साधना करें और सत्यम शिवम सुंदरम को अपनाएं। धन्यवाद। टोटल ज्ञान समुंदर चैनल के साथ जुड़े रहिए। जहां ज्ञान है वहीं समाधान है।